हाय एवरीवन, दिस इज मरियम सैयद एंड यू गाइज आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आपको पुराने लेक्चर में कहा था कि हम परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे आज, तो लेट्स बिगिन विद दैट। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं बात करूं तो कुछ ऑब्लिगेशंस आती हैं ऑफ पार्टीज, कुछ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस होते हैं, कुछ टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस होती है एंड कुछ परफॉर्मेंस बाय जॉइंट परफॉर्मेंसर्स भी हो जाती है। तो ये सब क्या होता है इसको हम डिस्कस करते हैं। ऑब्लिगेशंस ऑफ पार्टी की अगर हम बात करें तो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस को क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल प्रोमिसेस बेसिकली जब होते हैं जब रिक्वायर ईच पार्टी टू फुलफिल देयर पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट कैन नॉट इन्वॉल्व। कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्विंग रेसिप्रोकल प्रोमिसेस रिक्वायर ईच पार्टी टू फुलफिल देयर पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट। दिस परफॉर्मेंस मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशन। तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस उन्हें कहते हैं जब हर पार्टी अपना जो पार्ट ऑफ एग्रीमेंट है उसे पूरा कर रही हो और परफॉर्मेंस जो हो वो इन अकॉर्डेंस हो एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशन। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन आपने डिसाइड किए हैं पहले, उनके अकॉर्डिंग में काम करना ही हमारा रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस हो जाता है। अगर हम बात करें टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस की, तो कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट स्पेसिफाई टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। इफ नॉट, परफॉर्मेंस मस्ट अकर विद इन अ रीजनेबल टाइम एंड एट अ रीजनेबल प्लेस डिटरमाइंड बाय रेलेवेंट फैक्टर्स। अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में टाइम प्लेस नहीं मेंशन है तो वो रेलेवेंट फैक्टर्स को देख के रीजनेबल टाइम पे और रीजनेबल प्लेस पर अकर हो सकती है। परफॉर्मेंस बाय जॉइंट प्रोमिसर्स अगर मैं बात करूं तो जब सेवरल प्रोमिसर्स जॉइंटली मेक करते हैं एक प्रॉमिस बनाते हैं, दे आर जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल फॉर द परफॉर्मेंस अनलेस द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाई अदरवाइज। तो उनका जो जॉइंटली सीवियर लाइबल होते हैं, तो वो जॉइंटली लाइबल होते हैं कि वो अपने परफॉर्मेंस को करें और कॉन्ट्रैक्ट जो भी स्पेसिफाई करता है उसको टाइमली परफॉर्म करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। इसको भी आप 99% चांस में मार्क कर लीजिए बिकॉज इसमें से पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो डिस्चार्ज कॉन्ट्रैक्ट का बहुत सारे इश्यूज की वजह से हो सकता है। क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं वो? लाइक परफॉर्मेंस की वजह से, एग्रीमेंट की वजह से, लैप्स ऑफ टाइम की वजह से, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से, या फिर इम्पॉसिबिलिटीज़ की वजह से। बहुत सारे इसके वेज हैं जिससे हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो सकता है। तो एक डिस्चार्ज कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, सबसे पहले मैंने आपको वो बता देती हूँ। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट टूट जाना इज अ डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये किस किस वजह से होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये डिस्कस कर लेते हैं हम। तो डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं बात करूँ तो डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है बाय परफॉर्मेंस। सबसे पहले परफॉर्मेंस की हम बात कर लेते हैं। डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस ऐसा होता है कि कभी भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज व्हेन बोथ पार्टीज फुलफिल देयर ऑब्लिगेशंस एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूडिंग द एग्रीमेंट। जो भी एग्रीमेंट उनके बीच में हुआ था उसको अब उन्होंने कंक्लूड कर दिया है, अब उसको एंड कर दिया है, तो अब आगे का क्या होगा? अब कंक्लूड कर दिया है तो वो आप मूवी फॉरवर्ड करेंगे ना, तो इस वजह से भी जो है हमारा डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी की बात करूँ मैं तो इफ परफॉर्मेंस बिकेम इम्पॉसिबल or illegal after the contract is made, the contract is discharged due to impossibility of performance। तो अगर कोई भी चीज़ें इम्पॉसिबल हो जाती हैं करना और इलीगल हो जाती हैं कॉन्ट्रैक्ट के बनने के बाद, तो कॉन्ट्रैक्ट उस टाइम पे ही डिस्चार्ज हो जाता है ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी परफॉर्मेंस बोलते हैं हम उसे। अगर मैं बात करूँ डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ की, तो ऐसे इवेंट जैसे कि डेथ हो जाना, किसी की इंसॉल्वेंस हो जाना कोई, या फिर मटेरियल ऑल्टरनेशन हो जाना विदाउट एनी कंसेंट, इसे डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ बोलते हैं। ये लॉ के तहत खत्म हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज बाय एन एग्रीमेंट की बात करूँ तो पार्टीज कैन म्यूचुअली एग्री टू टर्मिनेट और ऑल्टर द कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स लीडिंग टू अ डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कंसेंट, नोवेशन और रिमिशन। तो दो पार्टीज हैं जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिन्होंने एग्रीमेंट अपने बीच में किया है, वो टर्मिनेट कर सकती हैं कभी भी कॉन्ट्रैक्ट को जब भी उनका म्यूचुअल कंसेंट है, कोई म्यूचुअल डिसीजन है, दोनों ने आपस में एग्री कर रखा है, तो वो दोनों पार्टीज अपने मर्जी से अगर कर रही हैं तो वो एग्रीमेंट के अंदर, डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट के अंदर आ जाता है। डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम की अगर मैं बात करूँ तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर इन्फोर्स्ड विद इन द लिमिटेशन पीरियड प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ है कि इतना टाइम था, इतने बीच में तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन अब तुमने कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं किया है, तो अब तुम डिस्चार्ज बाय लॉ हो जाओ, डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम हो जाओ, क्योंकि तुमने जो टाइम था, जो भी टाइम पीरियड था, उसके बीच में अपना काम खत्म नहीं किया, अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया है। अगर मैं बात करूँ डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट की, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप 100% में मार्क कर लीजिए। इसी को मैं 100% मार्क करा रही हूँ, जिसको मैं 100% मार्क कराऊंगी उसको 100% ही लिखिएगा, वो आएगा ज़रूर। डिस्चार्ज ऑफ अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को मैं अलग पेन से डिफाइन कर लेती हूँ आपको। डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें तो जब कोई भी पार्टी फेल्स हो जाती है टू परफॉर्म देयर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस, इट कंटिन्यूज इन अ ब्रीच डिस्चार्जिंग द कॉन्ट्रैक्ट एंड एंटाइटलिंग द इंजर्ड पार्टी टू रेमेडीज। कोई भी पार्टी अगर फेल हो जाती है परफॉर्म करने में कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस को, तो वो ब्रीच बन जाता है, वो टूट जाता है कॉन्ट्रैक्ट, उसी टाइम पे डिस्चार्ज हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट इंजर्ड पार्टीज टू रेमेडीज। लेकिन जो इंजर्ड पार्टीज हैं, जिनको इंजर्ड हुआ है उसके, लेकिन ये जो ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना, ये एक पार्टी की वजह से होता है, दूसरी पार्टी इंजर्ड होती है इससे, तो इसको कंपनसेशन पे करना होता है,
इसको कंपनसेशन पे करना होता है, जो रेमेडीज़ के अंदर आपको दिखेगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। आइए डिस्कस करते हैं डिटेल में ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट को, जो कि मैंने आपको बताया था काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके रेमेडीज़ की कैसे एक पार्टी दूसरे पार्टी को रेमेडीज़ पे करती है, कॉम्पनसेशन पे करती है, कैसे ये सारी चीज़ें होती हैं। आइए डिस्कस करते हैं डिटेल में। टाइप्स ऑफ ब्रीच की बात कर लेते हैं पहले। टाइप्स ऑफ ब्रीच की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आता है एक्चुअल ब्रीच और एंटीसिपेटरी ब्रीच। यही दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप इसको डिटेल में लिखाते हैं एग्जाम में तो आपको नंबर मिल जाएंगे। एक्चुअल ब्रीच, अब ये एक्चुअल ब्रीच और एंटीसिपेटरी ब्रीच है क्या? एक्चुअल ब्रीच तब होता है एक्चुअली जब एक पार्टी फेल हो जाती है परफॉर्म करने में कुछ ऑब्लिगेशंस को, जब परफॉर्मेंस ड्यू रह जाता है, रिप्रेजेंटेटिंग अ क्लियर वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स। क्लियर वायलेशन हो जाता है उनका, उल्लंघन जिसे कहते हैं कि आपने कुछ कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स लिखे थे, उसका उल्लंघन हो जाना है, एक्चुअल ब्रीच। एंटीसिपेटरी अगर ब्रीच की मैं बात करूं तो हैपेंस व्हेन अ पार्टी डिक्लेयर देयर इंटेंशन नॉट टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द परफॉर्मेंस डेट। अब इसमें वो परफॉर्मेंस हुई नहीं है अभी तक, लेकिन उसने पहले ही मना कर दिया कि नहीं करना मुझे। अलाउइंग द इंजर्ड पार्टी टू सीक रेमेडीज इमीडिएटली, और अलाउ करती है कि तुम्हें जो करना है वो कर लो। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये था डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल ब्रीच एंड एंटीसिपेटरी ब्रीच। तो अगर मैं रेमेडीज़ की बात करूँ तो कुछ डैमेजेस होते हैं, कुछ इंजक्शन होता है, कुछ रिसेशन होता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होता है, क्वांटम मेरिट होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं रेमेडीज़ फॉर ब्रीच में। इसको हम डिस्कस करने वाले हैं अगले लेक्चर में कि क्या रेमेडीज़ रहती हैं ब्रीच की, और कौन पे करता है इन रेमेडीज़ को, कौन पे करता है किसको, कौन किसको कॉम्पनसेशन देता है, कैसे ये सारी रेमेडीज़ होती हैं। इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। दिस इज़ अबाउट दिस सेशन, दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।